श्री देवी भागवते महापुराणे आद्यशक्ति गीता देवी गीतायां महोत्सव व्रत स्थान वर्णनम सादर प्रस्तुति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय खंड से ली गई है। यह सुसंवाद है देवात्मा हिमालय तथा आदिशक्ति भगवती के दरमियान। देवात्मा हिमालय भगवती से प्रश्न करते हैं, हे देवी, आप मुझे यह बताइए कि आप किन किन स्थानों पर विद्यमान रहती हैं। उनकी शंका का समाधान करते हुए देवी उन्हें प्रस्तुत श्लोक सुनाती है। आइए हम भी सुनते हैं कि आदिशक्ति उन्हें क्या बता रही है। हिमालय उवाच कति स्थानानि देवेशी दृष्टवानि महितले मुख्यानि च पवित्राणि देवी प्रियतमानि च व्रतान्यपि तथा यानि तुष्टिदान्युत्सवापि तत्सर्वं देव मे मातः कृतकृत्यो यतो नरः। हिमालय कहते हैं, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र, मुख्य, दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो जो व्रत तथा उत्सव, उन सभी को मुझे बताइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी कृतकृत्य हो जाए। श्री देवी उवाच सर्वं दृश्यं मम स्थानं सर्वे काला व्रतात्मकाः उत्सवाः सर्वकालेषु यतो अहं सर्वरूपिणी तथापि भक्तवात्सल्यात् किंचित् किंचित् अथोच्यते शृणुष्वावहितो भूत्वा नगराज वचो मम। देवी कहती है, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं, सभी काल व्रत योग्य है तथा सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वात्सल्य के कारण मैं कतिपय स्थानों को आपको बता रही हूँ। आप सावधान होकर मेरे वचनों को सुनिए। कोलापुरं महास्थानं यत्र लक्ष्मीः सदा स्थिता मातुः पुरं द्वितीयं च रेणुकाधिष्ठितं परं तुलजापुरं तृतीयं स्यात् सप्तशृङ्गं तथैव च हिङ्गुलाया महास्थानं ज्वालामुख्यास्तथैव च शङ्कम्भर्याः परं स्थानं भ्रामर्याः स्थानमुत्तमं श्रीरक्तदन्तिकास्थानं दुर्गास्थानं तथैव च। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ
लक्ष्मी जी सदा निवास करती है। मातृपुर दूसरा परम स्थान जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर। इसी प्रकार सप्तशृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, रक्तदंतिका और दुर्गा इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। विंध्याचल निवासिन्याः स्थानं सर्वोत्तमोत्तमम् अन्नपूर्ण महास्थानं काञ्चीपुरम् अनुत्तमम् भीमादेव्याः परं स्थानं विमला स्थानमेव च श्रीचन्द्रला महास्थानं कौशिकी स्थानमेव। भगवती विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान कांचीपुर है। भगवती भीमा, विमला, श्री चंद्रला और कौशिकी के महास्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध है। नीलांबायाः परम स्थानं नीलपर्वतमस्तके जाम्बुनदेश्वरी स्थानं तथा श्रीनगरं शुभम् गुह्यकाल्या महास्थानं नेपाले यत् प्रतिष्ठितं मीनाक्ष्याः परं स्थानं यच्च प्रोक्तं चिदंबरे। भगवती नीलांबा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जाम्बुनदेश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में। भगवती गुह्यकाली का महान स्थान जो नेपाल में प्रतिष्ठित है और देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान जो चिदंबर में स्थित बताया गया है। वेदारण्यं महास्थानं सुंदर्याः समधिष्ठितम् एकांबरं महास्थानं परशक्त्या प्रतिष्ठितम् महालसा परं स्थानं योगेश्वर्यास्तथैव च तथा नील सरस्वत्याः स्थानं चीनेषु विश्रुतम्। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है। भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के महान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया है। वैद्यनाथे तु बगला स्थानं सर्वोत्तमं मतम् श्रीमच्छ्री भुवनेश्वर्या मणिद्वीपं मम स्मृतम् श्रीमत्त्रिपुरभैरव्याः कामाख्या योनिमण्डलम् भूमण्डले क्षेत्ररत्नं महामायाधिवासितम्। भगवती बगला का सर्वोत्तम स्थान वैद्यनाथ धाम में स्थित माना गया है। मुझ श्रीमद श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप में बताया गया है। श्रीमद त्रिपुरा भैरवी का महान स्थान
कामाख्या योनिमंडल है। यह भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप है तथा महामाया द्वारा अधिवासित क्षेत्र है। नातः परतरं स्थानं क्वचिदस्ति धरातले प्रतिमासं भवेत् देवी यत्र साक्षात् रजस्वला। तत्रत्या देवताः सर्वाः पर्वतात्मकतां गताः पर्वतेषु वसन्तेव महत्यो देवतापि। तत्रत्या पृथ्वी सर्वा देवी रूपा स्मृता बुधैः नातः परतरं स्थानं कामाख्या योनिमंडलात्। धरातल पर इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। यह भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रजस्वला हुआ करती है। उस समय वहां के सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं और अन्य महान देवता भी वहां पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहां की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। इस कामाख्या योनिमंडल से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। गायत्राश्च परम स्थानम श्रीमत्पुष्करमिरितम् अमरेशे चंडिका स्यात् प्रभासे पुष्करक्षिणी। नैमिषे तु महास्थाने देवी सा लिंगधारिणी पुरुहुता पुष्कराक्षे आषाढ़ौ च रतिस्थता। ऐश्वर्यमय पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्करेक्षिणी विराजमान है। महास्थान नैमिषारण्य में लिंगधारिणी विराजमान है। पुष्कराक्ष में देवी पुरुहुता और आषाढ़ी में भगवती प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी महास्थाने दंडिनी परमेश्वरी भारभूतौ भवेद्भूति ताकुले तकुलेश्वरी। चंद्रिका तु हरिश्चंद्रे श्रीगिरौ शांकरी स्मृता जप्पेश्वरे त्रिशूला स्यात् सूक्ष्मा चाम्रातकेश्वरे। चंडमुंडी नामक महान स्थान में पर में दंडिनी और भारत भूति में देवी भूति तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान है। हरिश्चंद्र नामक स्थान भगवती चंद्रिका और श्री गिरि पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई है। जप्पेश्वर स्थान में त्रिशूला और आम्रातकेश्वर में देवी सुषमा है। शांकरी तु महाकाले शर्वाणी मध्यमाभिधे केदाराख्ये महाक्षेत्रे देवी सा मार्गदायिनी। भैरवाख्ये भैरवी सा गयायां मंगला स्मृता स्थाणुप्रिया कुरुक्षेत्रे स्वायंभूव्यपि नाकुले। महाकाल क्षेत्र में शांकरी, मध्यम नामक स्थानों, शर्वाणी
और केदार नामक महान क्षेत्र में ये भगवत मार्गदायिनी अधिष्ठित है। भैरव नामक स्थानों में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई है। कुरुक्षेत्र में देवी स्थाणुप्रिया और नाकुल में भगवती स्वायंभुवी का स्थान है। कनखले भवेदुग्रा विश्वेशा विबलेश्वरे अट्टहासे महानंदा महेंद्रे तु महांतका भीमे भीमेश्वरी प्रोक्ता स्थाने वस्ता पथे पुनः भवानी शांकरी प्रोक्ता रुद्राणी त्वर्धकोटिके। कनखल में भगवती उग्रा, विमलेश्वाये में विश्वेशा, अट्टहास में महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महांत विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रापथ नामक स्थान में भवानी शांकरू और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई है। अविमुक्ते विशालाक्षी महाभागा महालये गोकर्णे भद्रकर्णी स्यात् भद्रा स्यात् भद्रकर्णके उत्पलाक्षी सुवर्णाक्षे स्थाण्वीशा स्थाणुसंज्ञके कमलालये तु कमला प्रचंडा छगलंडके कुरंडले त्रिसंध्या स्यान्माकोटे मुकुटेश्वरी मंडलेशे शांडकी स्यात्काली कालजरे पुधा शंकुकर्णे ध्वनिः प्रोक्ता स्थूला स्यात् स्थूलकेश्वरे ज्ञानिनां हृदयाम्भोजे हृल्लेखा परमेश्वरी। अविमुक्त क्षेत्र काशी में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्णक में देवी भद्रा विराजमान है। सुवर्णाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी, स्थाणुसंज्ञक स्थान में देवी स्थाणविशा, कमलालय में कमला, छगलंडक में प्रचंडा, कुरंडल में त्रिसंध्या, माकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश में शांडकी और कालंजर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि विराजमान बताई गई है। स्थूलकेश्वर पर भगवती स्थूला है। परमेश्वरी हल्लेखा ज्ञानियों के हृदय कमल पे विराजमान रहती है। प्रोक्तानि नामानि स्थानानि देव्याः प्रियतमानि च तत्तत् क्षेत्रस्य माहात्म्यं श्रुत्वा पूर्वं नगोत्तम तदुक्तेन विधानेन पश्चाद्देवी प्रपूजयेत् अथवा सर्वक्षेत्राणि काश्यां सन्ति नगोत्तम अतस्तत्र वसेत् नित्यं देवी भक्तिपरायणः तानि स्थानानि सम्पश्य जपन् देवीं निरन्तरम् ध्यायंस्तच्चरणाम्भोजं ती
भवति बन्धना ध्यायस्तं चरणाम्भोजं मुक्तो भवति बंधनात्। बताए गए ये स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। हे पर्वतराज, पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अथवा है नगश्रेष्ठ, ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित है। इसलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहां रहना चाहिए। वहां रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रां संहितायां सप्तम स्कंधे देवी गीतायां महोत्सव व्रत स्थान वर्णनम नामाष्ट त्रिशो अध्यायः संपूर्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रे इदं न मम। इदं गायत्रे इदं न मम।